ज्यादा सोच और चिंता जो है पाकिस्तानियों बिल्कुल में है है। एयर और मार्शल बिल्कुल होनी चाहिए। पीएस ये अहलुवालिया ये साहब, फियर, ये पीएस डर बना अहलुवालिया साहब, रहना एक चाहिए। मैं आऊंगा फिर से। ये डर बना रहना चाहिए पीएस अहलुवालिया साहब, ये डर बना रहना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, मिलिट्री है, की कैपेबिलिटी, उनका प्रोफेशनलिज्म, उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान ने अपना कलर दिखा दिया कि उनकी कैपेबिलिटी है ही नहीं। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले दिन जब हमारी स्ट्राइक्स गई हैं, वो एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स के साथ 6 जो आपके पीओके के अक्रॉस लॉन्च पैड्स थे और बाकी 4 टारगेट्स जो अंदर थे पाकिस्तान के हार्टलैंड में, सबको एक्यूरेटली अटैक किया। दूसरी बात ये कि अनलाइक इन बालाकोट, यहाँ पे सारी फोटोग्राफी ली गई है, सारे डैमेज असेसमेंट किया है और दुनिया के आगे रख दिया है कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने प्रिसिशन और ग्रेडेड अटैक किया है, सिविलियंस के ऊपर नहीं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह, आतंकवादियों। अब बात यह है कि आगे क्या करना है, आगे क्या कर सकते हैं। या तो हम इसी तरह जाएं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि पाकिस्तान को अपने घुटने बेंड करने पड़ेंगे, तभी उनको लेसन सिखाया जाएगा। अगर आप कहते हैं कि डिप्लोमेटिकली ये वगैरह, इससे कुछ नहीं होने वाला। पिछली कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में डिप्लोमेटिक कुछ नहीं फर्क पड़ा। 1971 अमेरिका आई थी बीच में, कुछ नहीं। रशिया आई थी बीच में, कुछ नहीं। उनके शिप्स इधर उधर से। मेरे कहने का ये मतलब है कि डिप्लोमेटिकली और कोई देश हमको इतनी हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, हमको सपोर्ट मिल सकता है आईएमएफ में, जहाँ पे उनको जो लोन्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, उसकी रुकावट हो। तो ऑल इन ऑल क्या बात है कि हमको मिलिटरली उनको आगे आगे अटैक करना चाहिए। हमारी तरफ से और अटैक होने चाहिए। जब तक वो माफी ना मांगे, अपने घुटने ना टेके हमारे आगे, ताकि आगे को नहीं हो, नहीं तो ये तमाशा चलता रहेगा। टेररिस्ट आते कमांडर जाएंगे, जीजे सिंह डिस्ट्रक्ट साहब, ये करते। बड़ी बात इन्होंने कहा एयर मार्शल पीएस अहलुवालिया साहब ने कि ये रुकना नहीं चाहिए ऑपरेशन, ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रखना चाहिए, तब तक जारी रखे जब तक कि पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर ना हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम पैटर्न देखें जो उनका है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की आर्मी का, जो उनकी डीप स्टेट है, तो उसमें हमने देखा है, मैं देख रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ पिछले 20-22 साल से। तो अगर मैं इस सेंचुरी का लूं, जब इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया, फिर 2011 को किया, 26/11 को किया, उरी हुआ, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, और फिर ये होते रहते हैं, तो इनका जो एक पैटर्न इमर्ज होके आता है वो ये है कि करते हैं ये, उसके बाद फिर ये एक लो प्रोफाइल जो है उसको उस पे आ जाते हैं। तो आफ्टर कटिंग लो प्रोफाइल और नीचे बैठकर फिर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को अंदर ले आते हैं कि देखिए ये जो हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वो उनके एक्टर हैं, ये हमारे लोग नहीं है। जबकि वो भेजते हैं, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां हमारे लोग और उन लोगों में इतना कोई फर्क नहीं है। उनके लिए, उनकी आईएसआई के लिए, ये टेररिस्ट जो आते हैं, वर्दियां जो अंदर से पूरी मिलिटेंट्स होते हैं, मिलिट्री के आदमी होते हैं, ट्रेंड होते हैं, मगर वर्दी उनकी सिविलियन होती है, तो वो हमारी पब्लिक में मेल्ट हो जाते हैं। तो फिर ये नहीं पता लगता कि कौन पाकिस्तानी कौन हिंदुस्तानी है। ये तो दोनों देश पहले एक जैसे ही थे। तो ये पहला जो काम करते हैं, ये कहते हैं जी हमारे डिसोन कर देते हैं, नहीं हमारे लोग नहीं है, ये लोग जो है ये हिंदुस्तान के अपने अंदर हैं, और उनकी वो कश्मीर की लिबरेशन जो है उसकी वॉर चल रही है, इनका आपस का झगड़ा है। और इनमें से कई देश फॉरेन के अंदर जो
है वो इनकी जो सोच है, इनकी जो स्टेटमेंट, उनको खरीद भी लेते हैं भी ये ठीक कह रहे हैं। तो पहली बात तो ये है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवेन कर देती है कि जी ये आप डीएस्केलेट करो, जैसे अभी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो भी कह रहा है, यूके कह रहा है, यूएनओ कह रहा है, बाकी देश कह रहे हैं। और अगर उसको देखा जाए ट्रंप इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो बिजनेस में एक हालांकि डील मेकर। ये जो जीजे सिंह साहब है, जीजे सिंह सर, ये जो कहते हैं डी एस्केलेट करो, ये डी हाँ, एस्केलेट करने का जो स्टेटमेंट होता है, पता नहीं, मुझे लगता है कि ये बड़ा ही फॉर्मल सा स्टेटमेंट होता है। जब भी दो देश लड़ेंगे, एक उनके विदेश मंत्रालय का एक फॉर्मेट होता है कि ये स्टेटमेंट जारी कर देना है। अब बाकी अब बिल्कुल। डी एस्केलेट करे या ना करे, अब जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इंटरव्यू में कि भाई हम वॉर के बीच में नहीं पड़ सकते हैं, वो उनका बिजनेस, हम उसमें नहीं जाएंगे, डी एस्केलेट करेंगे तो अच्छी बात है। नरेश कौशिक हाँ, साहब, ये हाँ, नरेश कौशिक साहब, मैं आपसे एक छोटा सा कमेंट लूंगा मैं, कि ये जो स्टेटमेंट आता है और उससे आगे भी बढ़ना कोई देश चाहेगा क्या? क्योंकि जो सबसे घनिष्ठ मित्र था चाइना, वो तो आगे बढ़ नहीं रहा है। एक ले दे करके देख रहा हूं कि तुर्की जो है वो थोड़ा बहुत पाकिस्तान को खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। देखिए, मैं अमेरिका के स्टेटमेंट को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। पहले ट्रंप ने कहा था कि मैं पहल करने को तैयार हूं, मैं बीच बचाव के लिए तैयार हूं, लेकिन पाकिस्तान ने जरूर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, भारत ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और दिखाना भी नहीं चाहिए। ट्रंप जो है तब तक वो आगे नहीं आएंगे जब तक कोई इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि ट्रंप जो है उस तरह से कोई भी डील करना चाहते हैं जिसमें वो जीत सकें। अगर उन्होंने इसमें कोई जीत का आसार नहीं दिखता तो ट्रंप तो बिजनेसमैन है, वो ऐसे किसी पछड़े में नहीं पड़ेंगे। लेकिन जो उपराष्ट्रपति ने जो बयान दिया है, उससे ये एक तरह का ये भारत को परोक्ष संकेत है कि आप जो आपको करना है वो कर लीजिए, हम बीच में नहीं पड़ रहे हैं। आपको जो इस जो पाकिस्तान के साथ जो आपको निपटना है निपट लीजिए, हम बीच में आपको कोई रोकने वाले नहीं हैं। एक तरह से उन्होंने ये परोक्ष रूप से ये कहा है। और मुझे एक चीज ये दिखती है कि इसमें चीन को थोड़ी बहुत चिंता होगी कि चीन के जो हथियार हैं वो काफी पिट रहे हैं इसमें, और तुर्की के हथियार काफी पिट रहे हैं। ये तो मैं तो सेना विशेषज्ञ नहीं हूं, एक पत्रकार की हैसियत से जो मैंने देखा है, सेना विशेषज्ञ इस पर ज्यादा बता पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से जो तुर्की के जो ड्रोन्स जिस तरह से भारत ने मारे हैं दबा के, वो उसी तरह से हुआ है जैसे रूस ने यही तुर्की के ड्रोन्स जो हैं यूक्रेन में पिटे थे, इसी तरह से अब भारत में पिटे हैं वो। भारत ने पीटा है उनको। इसी तरह से जो डिफेंस सिस्टम, जो एंटी डिफेंस शील्ड जो चीन ने पाकिस्तान को दी थी, वो काम नहीं कर रही है। तो भारत की काम कर रही है, जबकि भारत ने जो अपना जो आकाश सिस्टम जो खुद बनाया है वो भी उससे ज्यादा अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो चीन को मुझे लगता है कि इसमें चिंता होगी ऐसे समय, जबकि चीन इस समय काफी दबाव में है, डिप्लोमेटिकली और आर्थिक रूप से भी, क्योंकि अमेरिका के साथ उसका टैरिफ्स के साथ जो झगड़ा चल रहा है अभी खत्म नहीं हुआ है। और अभी जो भारत ने जो ब्रिटेन के साथ जो एक ट्रेड पैक्ट किया, उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन का ट्रेड पैक्ट हुआ है, उसमें आपने नोट किया होगा कि एक अमेरिका ने एक वीटो उसमें किया है कि आप, ब्रिटेन को कहा है कि आप अगर चीन के साथ कोई समझौता करेंगे तो आपको हमसे पूछना होगा, हमसे इजाजत लेनी होगी। एक तरह का वीटो का राइट दे दिया है ब्रिटेन ने अमेरिका को। इससे भी चीन को चिंता होगी। चीन का जो वजन है जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। हो नहीं रहा, तो मैं समझता नहीं हूं कि हो उस रहा। और लिहाज ये, से पर हाँ, जिस तरह से भारत का समर्थन हो रहा है, वो अपने आप में हाँ, ये एक नई चीज है। पहले नहीं, पश्चिमी देशों पर भारत निर्भर नहीं होता था, मैं समझता हूं निर्भर आज हाँ, भी नहीं है, लेकिन जिस तरह हाँ, से पुख्ता समर्थन अब तक जैसा मिला है, वो मैं समझता हूं कि काफी महत्वपूर्ण है। काफी महत्वपूर्ण है। एयर मार्शल पीएस